गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप, मुंबई चापमानुस। आज है एपिसोड नंबर 1663 और दोस्तों आज की कहानी का शीर्षक है स्वार्थी महिला। शुरुआत करता हूं इस कहानी की। शनिवार का दिन है, वीकेंड का दिन है। मुझे उम्मीद है कि कहानी आपको अवश्य पसंद आएगी। एक गांव में एक किसान रहता था। किसान बूढ़ा था, लेकिन उसकी पत्नी जवान और उत्साही थी। वो हमेशा दूसरों की ओर देखती रहती थी। और एक दिन एक ठग ने उस महिला को अकेले घर से निकलते हुए देखा और उसका पीछा किया। जब वो महिला एकांत स्थान पर पहुंच गई तो ठग उसके पास गया और बोला, मेरी पत्नी का देहांत हो गया है और मुझे तुम पसंद हो, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? महिला ने जवाब दिया कि अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं। मेरा पति बूढ़ा है और चल नहीं सकता। उसके पास पैसा बहुत है और मैं वो पैसा लेकर तुम्हारे साथ चलूंगी ताकि हमारा भविष्य सुखी हो। ठग ने कहा कि ठीक है, कल सुबह इसी स्थान पर मिलेंगे और साथ चलेंगे। अब महिला घर वापस आई और अपने पति के सो जाने का इंतजार करने लगी। जब उसका पति सो गया तो उसने अपने सभी पैसे और गहने एक बर्तन में बांध लिए और अगली सुबह उस ठग से मिलने के लिए वहां पहुंच गई। दोनों ने अपनी यात्रा शुरू की। गांव से लंबी पैदल यात्रा के बाद वो एक गहरी नदी के किनारे पहुंचे। ठग ने सोचा, अगर मैं इस महिला को साथ ले जाऊं तो लोग मुझे ढूंढते ढूंढते हुए आएंगे और मुझे परेशानी होगी। मैं इस पैसे को हासिल करना बेहतर समझता हूं। इसलिए उसने महिला से कहा कि नदी बहुत गहरी है, मैं तुम्हें और सामान को साथ ले जाने में असमर्थ हूं। पहले मैं सामान ले जाऊंगा और फिर तुम्हें अपनी पीठ पर ले जाऊंगा। महिला ने उसकी बात मान ली और पैसे का बर्तन दे दिया। ठग ने कहा, अपने गहने और भारी कपड़े भी दे दो ताकि नदी पार करना और आसान हो जाए। और महिला ने ठग की बात मान ली। ठग सारा सामान लेकर नदी पार कर गया और वापस ही नहीं आया। अपनी करतूतों के कारण महिला के पास अब कुछ भी नहीं बचा था। दोस्तों, स्वार्थ के लिए कभी भी कोई गलत रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। यही मतलब था आज की इस कहानी का। दोस्तों, अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता हूं, जय गुरु जी, शुक्राना।